नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वीन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वीडियो के लास्ट में कुछ प्रश्न देखेंगे जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल वीन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएँ ताकि आपको नया नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में गोवा में, ध्यान रखना कहाँ पर, गोवा में भारतीय तटरक्षक बल की 3 नई शिप तैनात की गई है। निम्न में से कौन सी नहीं है? ध्यान रखना कौन सी नहीं है। तो नहीं है समुद्र, और 3 है सचेत है। IBC 450 है, IBC 451 है। ये तीनों हैं जिसमें से समुद्र नहीं है। और यह किया है, इसका जलावरण जो किया है राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। यदि हम लोग गोवा की बात करें तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हैं। और राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। ध्यान रखना कौन? सत्यपाल मलिक। अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 40 विधानसभा सीटें हैं, और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 1 राज्यसभा सीटें हैं। लोकसभा सीट की बात करें तो 2 सीटें लोकसभा की हैं। अगर वहाँ की राजभाषा की बात करें तो कोंकणी वहाँ की राजभाषा है। और राजधानी की बात करें तो पणजी गोवा की राजधानी है। और यह गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ध्यान रखना किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। यदि हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से यह जो है चौथा सबसे छोटा राज्य है। यदि पूछा जाए आपसे कि सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सिक्किम सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में पीएम केयर फंड या पीएम केयर निधि ट्रस्ट ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो यह किया है 3100 करोड़ रुपए का। कितने किया है? 3100 करोड़ रुपए का। 3100 करोड़ में से 2000 करोड़, ध्यान रखना है, 2000 करोड़ वेंटिलेटर की खरीद के लिए, और 1000 करोड़ जो है प्रवासी श्रमिकों की देखभाल के लिए 1000 करोड़, और 100 करोड़ जो है टीका के विकास के समर्थन के लिए किया गया है। यदि हम लोग पीएम केयर फंड की बात करें तो पीएम केयर फंड, केयर का फुल फॉर्म है सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, ठीक है। और यह बनाया कब गया? 28 मार्च, ध्यान रखना है, 28 मार्च 2020 को इसको बनाया गया है, और इसका इस्तेमाल कोविड-19 से लड़ाई के लिए किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्म भूषण सम्मानित प्रोफेसर अनी सुज्जमान का अभी हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित हैं? तो वह है बांग्लादेश से, और वह बांग्लादेश से हैं। इनके जन्म की बात करें, ध्यान रखना है, जन्म की बात करें तो 18 फरवरी 1937 को जो है कलकत्ता में हुआ था। लेकिन पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश का विकास हुआ है, तो ये बांग्लादेश के निवासी थे। यदि हम लोग बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। क्या है राजधानी? ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। और वहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो मोहम्मद अब्दुल हामिद वहाँ के राष्ट्रपति हैं। यदि हम लोग पीएम की बात करें, प्रधानमंत्री की, तो शेख हसीना, ध्यान रखना क्या? शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री हैं। अगर हम लोग करेंसी की बात करें तो करेंसी बांग्लादेशी टका है, टका वहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य ने स्नेहर पोरोस और प्रोचेस्टा योजना को किस राज्य ने लॉन्च किया? तो यह किया है पश्चिम बंगाल ने। किसने किया? पश्चिम बंगाल ने। जो प्रोचेस्टा है, ध्यान रखना, पहले प्रोचेस्टा, यह असंगठित क्षेत्र के, किसके? असंगठित क्षेत्र
अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे लोगों के लिए है, असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए है। और इसमें डेली बेस पर जो है दिहाड़ी मजदूरी के आधार पर जो है मजदूरों को 1,000 रुपये उनके अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र किया जाएगा, सरकार के द्वारा किया जाएगा। और अगला है स्नेहर पोरोस, ध्यान रखना क्या, स्नेहर पोरोस जो है प्रवासी मजदूर जो बाहर रह रहे हैं, जो राज्य से बाहर रह रहे हैं उनके लिए है। और यह जो है जय बांग्ला, ध्यान रखना क्या, जय बांग्ला स्नेहर पोरोस ऐप के माध्यम से ऐप के माध्यम से 1,000 रुपये, ध्यान रखना है, 1,000 रुपये प्रवासी मजदूरों को प्राप्त हो सकेगा। यदि हम लोग पश्चिम बंगाल की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है, ध्यान रखना है कौन है, ममता बनर्जी, जो टीएमसी से हैं। किससे हैं, इनकी पार्टी का नाम है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ध्यान रखना क्या, तृणमूल कांग्रेस। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं। और राजधानी की बात की जाए तो कोलकाता जो है इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयुष मंत्रालय और CSIR, ध्यान रखना है, आयुष मंत्रालय और CSIR कोविड-19 के लिए 4 आयुष योगों को मिलाकर एक हर्बल दवा का निर्माण करेंगे। निम्न में से कौन शामिल नहीं है, तो नहीं है तो यह है तुलसी। अश्वगंधा, मुलेठी और गिलोय ये तीनों हैं, तुलसी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तुलसी हो जाएगी। और चौथी है आयुष 64, आयुष, ध्यान रखना है, चौथी कौन सी है, आयुष 64 चौथा है, जो हर्बल, ये चारों मिलकर हर्बल फार्मूलेशन जो कोविड-19 के लिए एक दवा होगी। यदि हम लोग आयुष मंत्रालय की बात करें तो इसके राज्य मंत्री हैं श्रीपद नाइक, ध्यान रखना है, श्रीपद नाइक इसके राज्य मंत्री हैं। और इसकी स्थापना की बात करें, आयुष मंत्रालय की स्थापना की बात करें तो बीजेपी द्वारा 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। और आयुष की फुल फॉर्म की बात करें तो आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल ही में किस राज्य ने दूरदर्शन के साथ मिलकर बच्चों को वीडियो के माध्यम से पढ़ाने का प्रावधान किया है, तो यह किया है झारखंड सरकार ने। झारखंड सरकार ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्कूल चिल्ड्रेन नाम से जो है यह शुरू किया है। और यह 1 से 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए होगा, जो रीजनल डीडी चैनल पर आएगा और फ्री डिश पर होगा। किस पर होगा, फ्री डिश पर। और यह जो है यूनिसेफ द्वारा समर्थित है, किसके द्वारा, यूनिसेफ द्वारा समर्थित है। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म की बात करी जाए तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड है। यदि हम लोग झारखंड की बात करें, किसकी बात करें, झारखंड की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। और राज्यपाल की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू, ध्यान रखना कौन, द्रौपदी मुर्मू यहाँ की राज्यपाल हैं। और राजधानी की बात करें तो राजधानी रांची है। और इसके गठन की बात करें, झारखंड के गठन की बात करें तो गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, बिहार से अलग होकर। यदि हम लोग विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें 81 हैं, राज्यसभा सीटें 6 हैं और लोकसभा सीटें कितनी हैं, 14 हैं। यदि हम लोग राजकीय पशु की बात करें, यहाँ के राजकीय पशु की बात करें तो भारतीय हाथी यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की बात करें तो कोयल, ध्यान रखना क्या, कोयल यहाँ की राजकीय पक्षी है। राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश, ध्यान रखना, पलाश को टेसु भी कहते हैं, टेसु यहाँ का राजकीय पुष्प है। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो साल यहाँ का
राजकीय वृक्ष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में MIR मीर AHD कोविड-19 डैशबोर्ड किसने विकसित किया? यह विकसित किया है IIT गांधीनगर ने। IIT गांधीनगर, और गांधीनगर कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में गांधीनगर है। यदि हम लोग इसकी बात करें, MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड की बात करें, तो यह महामारी के बारे में विशिष्ट जानकारी प्रदान करता है। और IIT गांधीनगर की बात करें तो इसके डायरेक्टर हैं प्रोफेसर सुधीर, ध्यान रखना है, प्रोफेसर सुधीर जैन इसके डायरेक्टर हैं। यदि हम लोग गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। क्या है? गांधीनगर। अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो विजय रूपानी, ध्यान रखना, क्या? विजय रूपानी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल आचार्य, ध्यान रखना है, आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। यदि हम लोग विधानसभा सीटों की बात करें तो 182 विधानसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें तो 11 राज्यसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटों की बात करें तो 26 लोकसभा सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में रॉबर्ट एजेवेडो ने किस संस्था से इस्तीफा दे दिया? तो इन्होंने दिया है WTO से, और इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और रॉबर्ट एजेवेडो की बात करें तो ये पूर्व राजनयिक एम्बेसडर थे ब्राज़ील के, और इनका कार्यकाल यहाँ पर 7 साल का था, लेकिन इन्होंने 1 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया। अगर हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की बात करें तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। और हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा। कहाँ पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्म्ड फोर्स डे कब मनाया गया है? ध्यान रखना है, आर्म्ड फोर्स डे कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 16 मई को। ध्यान रखना, कब मनाया गया? 16 मई को मनाया गया, जो तीसरे शनिवार को मई महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। किस शनिवार को? तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। और यदि देखा जाए तो 16 मई को एक डे और मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, ध्यान रखना है। यदि हम लोग मई महीने के अन्य इम्पॉर्टेंट डेज की बात करें तो 1 मई को मनाया गया लेबर्स डे। क्या मनाया? इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया, और महाराष्ट्र डे मनाया गया, और गुजरात डे मनाया गया। 2 मई को ट्यूना डे मनाया गया। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया। 4 मई को, ध्यान रखना, क्या? 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे और कोल माइनर्स डे मनाया गया। कोल माइनर्स डे मनाया गया। यदि हम लोग 5 मई की बात करें तो वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया गया। वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया गया, जो पहले मंगलवार को मनाया जाता है। मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। यदि हम लोग 7 मई की बात करें, ध्यान रखना है, 7 मई को तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया गया। टैगोर जयंती मनाई गई। ध्यान रखना, क्या मनाया गया? टैगोर जयंती मनाई गई। इसी दिन बुद्ध पूर्णिमा भी मनाया गया था। अगर हम लोग 8 मई की बात करें तो 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया गया। ध्यान रखना है, रेड क्रॉस डे मनाया गया है। 9 मई को बर्ड माइग्रेटरी डे मनाया गया। 10 मई को मनाया गया मदर्स डे, जो सेकेंड संडे को मनाया जाता है मई महीने के। और 11 मई को मनाया गया नेशनल टेक्नोलॉजी डे। क्या मनाया गया? नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया। 12 मई को क्या मनाया गया? 12 मई को इंटरनेशनल नर्स दिवस मनाया गया। इंटरनेशनल नर्स डे मनाया गया। और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया।
अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। और 15 मई को ही नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे भी मनाया गया। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल ही में किस राज्य ने अपना 45वां राज्य दिवस मनाया? तो यह मनाया है सिक्किम ने। सिक्किम 45वां राज्य दिवस मनाया है। और सिक्किम की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? गंगटोक है। इसकी राजधानी गंगटोक है। और 3 इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है इसका, चाइना से, भूटान से और नेपाल से। और यह जो है 16 मई 1975 को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ इसे। और यह भारत का राज्य बना 1975 में, जो 36वां संविधान संशोधन हुआ था। यदि हम लोग यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रेम सिंह तमांग, ध्यान रखना है, प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा सीटों की बात करें तो 32 विधानसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें तो 1 राज्यसभा सीट है। और लोकसभा सीट की बात करें तो 1 लोकसभा सीट है। यदि हम लोग यहाँ के राजकीय पशु की बात करें तो रेड पांडा, लाल पांडा, ध्यान रखना है, रेड पांडा यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की बात करें तो ब्लड फियासेंट, ध्यान रखना है, ब्लड फियासेंट यहाँ का राजकीय पक्षी है। अगर राजकीय पुष्प की बात करें तो नोबल डेंड्रोबियम, ठीक है ना, नोबल डेंड्रोबियम जो है यहाँ का पुष्प है। और वृक्ष की बात करें, राजकीय वृक्ष की बात करें तो रोडोडेंड्रॉन यहाँ का राजकीय वृक्ष है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च किया है? यह किया है छत्तीसगढ़ ने, ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। और यह क्यों किया गया है? यह जो है राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। और इसके शुभारंभ की बात करें तो शुभारंभ किया जाएगा 21 मई 2020 को, राजीव गांधी की पूर्ण तिथि पर। इस योजना के तहत 2019 में, ध्यान रखना कब, 2019 में पंजीकृत रकबे के आधार पर धान, मक्का और गन्ना फसल के लिए 10,000 प्रति एकड़ की दर से किसानों को, ध्यान रखना कितने की, 10,000 प्रति एकड़ की दर से किसानों को सहायता अनुदान की राशि उनके खाते में हस्तांतरित की जाएगी। यदि हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें, ध्यान रखना किसकी, छत्तीसगढ़ की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल हैं। ध्यान रखना कौन? भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की बात करें तो अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा सीटों की बात करें, ध्यान रखना, विधानसभा सीटें 90 विधानसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें 5 सीटें राज्यसभा की हैं। और लोकसभा सीटों की बात करें तो 11 सीटें लोकसभा की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल ही में साइक्लोन एम्फा के कारण किस राज्य में अलर्ट जारी किया गया है? तो साइक्लोन एम्फा के कारण उड़ीसा राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। यदि हम लोग उड़ीसा की बात करें, ध्यान रखना है, उड़ीसा की बात करें तो राजधानी भुवनेश्वर है। और मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जिनकी पार्टी का नाम है विजद। क्या नाम है? विजद पार्टी का नाम है, जिसको विजू जनता दल कहते हैं। यदि हम लोग राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल यहाँ के गणेशी लाल हैं। कौन है? गणेशी लाल हैं। यदि हम लोग विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 147 विधानसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें तो 10 सीटें राज्यसभा की हैं। और लोकसभा सीटों की बात करें तो 20 सीटें लोकसभा की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि विश्व आर्थिक मंच WEF
के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान था? तो इसका आंसर क्या था? 74 था। ध्यान रखना, क्या था? 74 था। आज का क्वेश्चन है, समर्थ को किसने विकसित किया है? ध्यान रखना है, समर्थ को किसने विकसित किया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल विन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नया नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।